नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के साक्षरता कर्मियों के बदहाली पर हम आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है? सरकार आने वाले समय में यदि इन पर विचार नहीं करती है तो फिल्मी के पहले दुनिया गांधी को जानती थी, और आज जिस तरह से हमारे देश में इस सरकार ने बड़ी बड़ी बात की है, निश्चित तौर पे सरकार को इनकी सुध लेनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में आने वाला डगर जो है इनके लिए कांटों भरा होगा। तो तमाम बातों पे साथियों हम परिचर्चा करेंगे और पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस सरकार तो बात बड़ी बड़ी की, लेकिन जिस तरह से बेरोज़गार साक्षरता कर्मी शिक्षा मित्रों का इस सरकार ने दोहन किया है, निश्चित तौर पे इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। अन्यथा सरकार अगले 2 वर्षों बाद विधानसभा चुनाव को लेकर निश्चित तौर पे इन बेरोज़गारों की भी पीड़ा सुनो। बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा, पेपर लीक, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर उनके 10 साल के शासनकाल की आलोचना बढ़ती जा रही थी। इन महत्वपूर्ण मुद्दों में लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, यह उनके चिंता का मुख्य विषय था। महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की बात करने का उद्देश्य लोगों का ध्यान इस महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के साथ साथ यह भी था कि नेहरू और पहले की कांग्रेस सरकारों ने दुनिया को गांधी जी के बारे में न बताने के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सके, क्योंकि सरकार को चाहिए कि जो तमाम बेरोज़गार हैं, परेशान हैं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं उनको रोज़गार देना, कि अपने बात को छिपाने को लेकर दूसरे पर दोषारोपण करे। निश्चित तौर पे इसी सब का परिणाम था कि आज इस दुर्दशा को यह सरकार प्राप्त हुई है। जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एपीबी न्यूज़ चैनल को 29 मई 2024 को दिए गए अपने एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या पिछले 75 सालों में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम सारी दुनिया को महात्मा गांधी से परिचित करवाते? माफ़ कीजिए, मगर गांधी जी को कोई नहीं जानता था जब तक कि 1982 में उन पर बनी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वे जब यह कह रहे थे तो उनका साक्षात्कार ले रहे एबीवीपी के प्रतिनिधि के चेहरों पर भाव शून्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के सफ़ेद झूठ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस अत्यंत लंबे चुनाव अभियान के अंतिम दौर में यह वक्तव्य दिए जाने के पीछे उनके उद्देश्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। तो साथियों, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के दुर्दशा, पेपर लीक, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों को लेकर उनके 10 साल के शासनकाल की आलोचना बढ़ती जा रही थी। आपने देखा पूरे देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, उनको एक झटके में बाहर भी कर दिया गया और लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए, जबकि सरकार की तरफ से आश्वासन था कि हम इनको अच्छा काम देंगे, लेकिन आज वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन महत्वपूर्ण मुद्दों में लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए, यह उनकी चिंता का मुख्य विषय था। कि महात्मा गांधी को लेकर इस तरह की बात कहने का उद्देश्य लोगों का ध्यान इन महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाने के साथ साथ यह बात था कि नेहरू और पिछली कांग्रेस सरकारों को दुनिया को गांधी जी के बारे में न बताने के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सके। लेकिन इसमें नेहरू और अन्य कांग्रेसी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ी होती तो उल्टे गांधी जी के जीवन और उनके कार्यों को दुनिया, उनकी प्रतिष्ठा, दुनिया के कई महान लोगों ने प्रेरणा स्रोत होने के बारे में मोदी कुछ नहीं जानते थे। इस विश्व राजनीति पर 1930 के दशक से ही गांधी जी के असर के बारे में मोदी की अज्ञानता पता लगती है। गांधी जी को दुनिया रिचर्ड एटबोरो द्वारा लुई फिशर की गांधी जी की जीवनी पर आधारित फिल्म बनाए जाने के बहुत पहले जानती थी और मानती थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष की वजह से गांधी जी को सफ़ेद विरोध प्रमुख नेता के रूप में उभर चुके थे। गांधी जी के भारत वापस लौटने पर किसानों के चंपारण आंदोलन के नेतृत्व करने के बाद उनके मित्रों चार्ली एंड्रूज ने चंपारण सत्याग्रह की अनूठी प्रकृति का बात सारी दुनिया में प्रचलित की थी। सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सत्याग्रह में कमजोर, शोषित की समस्याओं की और विश्व का ध्यान आकृष्ट हुआ था। बाद में उनके द्वारा छेड़े गए अन्य आंदोलन, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च वैश्विक मीडिया में काफ़ी कवरेज मिला था। दुनिया में उनकी पहचान कामयाब होने से समाज की समस्याओं के साधारण जन को जुड़ते न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उनके कार्यों की खबरों और कथना बिजली की तेज़ी से सारी दुनिया में फैल गया। जहां एक और भारत अंग्रेजों का दमन बढ़ता गया, वहीं शांत अहिंसा जैसे मूल्यों का सम्मान करने वाले लोगों का ध्यान
मानवतावाद के सिद्धांतों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर गांधी जी के योगदान की ओर था। लेकिन सरकार कह रही थी कि इसके पहले कोई गांधी को जानता ही नहीं था। शायद मोदी उस काल में गांधी जी के योगदान और दुनिया में उनके अत्यंत लोकप्रिय होने के बारे में न जानते हो, लेकिन उन्हें यह जरूर जानना चाहिए कि अंग्रेजी समाचार पत्र द बर्टियन हॉक आई ने रविवार 20 सितंबर 1931 के अंक में पूरे एक पृष्ठ में उन पर सामग्री प्रकाशित की थी, जिसमें उन्हें वैश्विक सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति बताया गया था। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने उनकी तस्वीर में अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की थी। उन्हें सन 1931 का मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। 2 अवसरों पर उनकी तस्वीर इस प्रसिद्ध पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई थी। इसी तरह टाइम की सहयोगी पत्रिका लाइफ ने भी गांधी जी पर केंद्रित प्रविष्टियाँ प्रकाशित थी। तो साथियों, इससे क्या प्रतीत होता है? क्या पूरी दुनिया गांधी जी को नहीं जानती थी? चार्ली चैपलिन भी गांधी जी के आंदोलन से प्रेरित थे। वे गांधी जी से मिले थे और गांधी जी के मूल्यों का प्रतिबिंब चार्ली चैपलिन के फिल्मों में मॉडर्न टाइम्स और द ग्रेट डिटेक्टर में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से बीबीसी न्यूज़ चैनल को दिए गए साक्षात्कार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी पर फोकस किया और बेरोजगार और तमाम साक्षरता कर्मियों को पीड़ा को नहीं देखा, तो निश्चित तौर पे सरकार पुनः आना चाहेगी। तो निश्चित तौर पे इन बेरोजगारों, अग्निवीरों और तमाम जो एनपीएस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इनकी बात को सरकार को मानना पड़ेगा। अभी तो साथियों, आपने ट्रेलर देखा, जिस तरह से बड़ी बड़ी बात करने वाली है सरकार आज स्वयं से घिरी दिख रही है। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि यह सरकार 5 साल तक चलेगी। यह सब तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से खींचातानी मची हुई है, निश्चित तौर पे इस सरकार को आगे पुनः स्थापित होना है। तो इन तमाम बेरोजगारों की आवाज़ बनना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपको हम बता दें, नेल्सन मंडेला के महान और लंबे संघर्ष का आधार थे गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किए थे। उन्होंने महात्मा गांधी जी की इस बात के लिए सराहना भी की थी कि नैतिकता और सदाचार का संगम थे तो गांधी जी थे। प्रधानमंत्री मोदी को यह पता होना चाहिए कि दुनिया में कई विश्वविद्यालयों में गांधी स्टडीज़ पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कई स्कूलों में गांधी जी की शिक्षाएँ पढ़ाई जाती है। दुनिया में करीब 80 शहरों में गांधी जी के नाम पर सड़कें और उनके मूर्तियाँ बनी हुई है। इसके बाद जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आरोप का सामना जब एडिटर कर रहा था, तो उसके पास शब्द नहीं थे। तो निश्चित तौर पे अपनी बात को छुपाने के लिए सरकार को चाहिए कि जो ज्वलंत प्रदेश और देश में मुद्दा है, चाहे देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी बदहाल हों, परेशान हों, चाहे शिक्षा मित्रों की मुद्दा हो, तमाम संविदा कर्मचारियों की मुद्दा हो, एनपीए का मुद्दा हो, क्योंकि आप लोग तो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी 60 से ज़्यादा वर्षों तक काम करता है, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जिसको लेकर पूरे देश में संघर्ष देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे यदि सरकार को आगे पुनः मूर्त रूप लेना है, आना है, तो तमाम जो ये संविदा कर्मचारी हैं, निष्कासित कर्मचारी हैं, साक्षरता कर्मी हैं, शिक्षा मित्र हैं, पुरानी पेंशन बहाली है, तमाम मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करना होगा। नहीं, अभी तो यह टेलर है, आने वाले समय में निश्चित तौर पे इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ सकता है। साथियों, इसी तरह का अपडेट हम लगातार देते रहते हैं। इसी तरह का अपडेट पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।